हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी। आज इंटीग्रेटेड का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। आज इंटीग्रेटेड में लेजर करने वाले। अब तक 3 लेक्चर्स हुआ था जिसमें हमने जर्नल एंट्री किया था। आज करेंगे लेजर। कितने सारे लेजर से पहले समझो। जो भी ये लेजर बना है ये नॉन इंटीग्रेटेड में भी बनता है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, कुछ भी नाम दे दो इसको। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल लिखा नहीं, कंट्रोल अकाउंट सबके आगे आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, याद है ना, पढ़ा है ये सब। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, इतना बनता था। और एक अकाउंट बनाते थे कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, बराबर है। ये जो कंट्रोल अकाउंट इतना हम नॉन इंटीग्रेटेड में बना देते। उसके अलावा सेल्स अकाउंट बनाया, ये ऑप्शन है, बनाया बनाया नहीं बनाया तो भी चल जाएगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के बाद अब जो अकाउंट्स बन रहे हैं ये सिर्फ इंटीग्रेटेड में बनता है, नॉन इंटीग्रेटेड में नहीं। सब रियल और पर्सनल अकाउंट, जैसे यहाँ पे बना है प्रीपेड अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब फाइनेंस के अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड पर्सनल अकाउंट, ये सब हमने फाइनेंस के लिए बनाया। ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते क्या और भी अकाउंट्स बनेंगे। ये तो बेसिक इतना ही बना है, इसमें बहुत अकाउंट बनते हैं डिपेंडिंग क्वेश्चन में कितने चीजें आ रही है उसके हिसाब से। जैसे हाँ, इंटीग्रेटेड में लेजर के चांसेस कम होते हैं, जर्नल एंट्रीज के ज्यादा होते हैं। एकदम क्लियर बता रहा हूं। नॉन इंटीग्रेटेड में लेजर के चांसेस होते हैं, जर्नल के कम होते हैं। ओके, चलिए। Bangalore Petrochemical Limited कंपनी कीप्स ऑन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। पता चल गया दिशा क्या है, ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग है। अपने को कुछ बैलेंसेस दिए, जिसके बैलेंस दिए उसका अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP, फिनिश गुड, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिक्स एसेट, डेटर्स, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए आप देख सकते हैं वहां पे डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। तो बैलेंसेस जैसा दिया वैसे पोस्टिंग करता हूं। जो डेबिट में बैलेंस दिया वो डेबिट में, जिसका बैलेंस दिया है उसका बैलेंस आएगा, ये मैंने बताया था। तो स्टोर लेजर का बैलेंस दिया डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 बराबर है। WIP बाय WIP, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिनिश गुड्स डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट इधर तो नहीं है भाई, बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए बैंक अकाउंट बना दिया हमने। बैंक अकाउंट डेबिट पे बैलेंस दिया है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे रहेगा। देखो क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। डेटर सॉरी फिक्स असेट अकाउंट बनाया, फिक्स असेट डेबिट में होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेटर्स डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस। डेप्रिसिएशन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन हमने बनाया है। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन देखो कौन से साइड पे बैलेंस दिया है, क्रेडिट साइड पे। डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रोविजन, प्रोविजन हमेशा क्रेडिट होता है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पे दिया है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पोस्टिंग तो क्लियर है, अकाउंट समझ में आ गया, कौन सा अकाउंट क्यों बनाया ये समझा पक्का। अब बेसिक सम ऐसा ही सेम नॉन इंटीग्रेटेड में भी रहता है, कुछ बैलेंसेस दिए रहते हैं और फिर ऐसे स्टेटमेंट आता है, तो हम वही करने वाले। वेजेस 87, इनडायरेक्ट वेजेस 5,000, टोटल 19,000। मतलब पहले खर्चा हुआ रहेगा फिर उसे रिकवर किया रहेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसा ही दिया है। जब खर्चा होता है वेजेस तो एंट्री क्या होता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर उसे एलोकेट करेंगे। तो अभी इधर एलोकेशन दिया हुआ है तो हम एलोकेशन कर लेते। पेड ऐसा कहीं पे कुछ बोला नहीं है, एलोकेशन करेंगे। वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेजेस एलोकेट करेंगे तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट, डायरेक्ट है तो WIP, इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स, बराबर है। तो वेजेस एलोकेट करूंगा तो वेजेस अकाउंट बनाया, हाँ सर वेजेस अकाउंट बनाया, तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट। वेजेस अकाउंट क्रेडिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट। तो भाई इसकी एंट्री ले लेता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला WIP में कितना है 87, वेजेस अकाउंट क्रेडिट और इसका अकाउंट डेबिट, समझा।
5,000 इनडायरेक्ट है, तो भाई इनडायरेक्ट खर्चा है तो बाय 5,000, प्रोडक्शन के अंदर 5,000। समझ में आया क्या? हाँ, बैलेंस लिखा है, बैलेंस नहीं लिखने की जरूरत। ये क्लियर है? पक्का समझा? पहला क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? ये मुंह क्यों बना रही है? उसके बाद परचेज ऑफ मटेरियल ब्रैकेट में दिया है क्रेडिट, मटेरियल खरीदा तो एंट्री क्या? मटेरियल आएगा, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट। उधार में खरीदा है तो अपने क्रेडिटर्स है, तो इसका अकाउंट तो डेबिट हो गया, क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपए, ये डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, किधर जाएगा? क्रेडिटर्स के अकाउंट में, क्रेडिटर्स के अकाउंट में, उधर डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा ये या बाउंसर गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। मटेरियल जाएगा कहाँ? WIP में, तो बाय WIP 1,10,000, WIP अकाउंट के अंदर स्टोर लेजर कंट्रोल 1,10,000। जर्नल एंट्री इसका क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मटीरियल फॉर रिपेयर, रिपेयरिंग के लिए मटीरियल इशू किया है तो वापस से मटीरियल जाएगा, कितना? 2,000 रुपए। मटीरियल गया बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2,000, इधर क्रेडिट, यहाँ पे स्टोर लेजर डेबिट। समझा या बाउंसर गया? मटीरियल इशू फॉर रिपेयर्स, रिपेयरिंग कहाँ होगा? फैक्ट्री में, फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? गुड्स फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट। फिनिश गुड्स कहाँ से आता है? WIP से। कहाँ जाता है? फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे गुड्स आ रहा है तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट क्रेडिट, तो WIP अकाउंट क्रेडिट 2,15,000, यहाँ पे टू WIP 2,15,000। हाँ, लेजर समझा ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स ब्रैकेट में क्रेडिट में सामान बेचा, सामान बेचा तो सामान जा रहा है सेल्स, उधार में किसको? डेटर्स को, तो सेल्स अकाउंट बनाया। हाँ सर सेल्स अकाउंट तो बनाया, तो यहाँ पे बाय डेटर्स कितना? 3,00,000, ये हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, डेटर्स का अकाउंट बनाया तो डेटर्स के अकाउंट में डेबिट में टू सेल्स। क्लियर हुआ? बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 2,20,000 का गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहाँ से आएगा? फिनिश गुड से। वेरी गुड, तो फिनिश गुड से जाने वाला है तो यहाँ पे बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,20,000, इधर से कहाँ जाने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड सेल के अंदर 2,20,000। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा? प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड मतलब रिकवर्ड, एब्जॉर्ब का मतलब रिकवर्ड। क्या? प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब रिकवर कितना कर रहे हो भाई? 48,000। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर कहां से होगा? WIP से, तो यहाँ पे टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स 48,000 और यहाँ पे क्रेडिट 48,000। समझ में आया क्या? रिकवर किया तो प्रोडक्शन खर्चा रिकवर होगा तो इधर क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड, खर्चा हुआ, ये खर्चा ये रिकवर हुआ, तो खर्चा कितना हुआ? 40। खर्चा हुआ मतलब पैसा आएगा, खर्चा हुआ है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर टू बैंक 40,000, ये डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट बनाए। हाँ सर बनाए, बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स। समझाइए? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स इनकर्ड, खर्चा हुआ, कितना खर्चा होगा? 12। खर्चा हो तो एडमिन खर्चा हुआ, एडमिन अकाउंट के अंदर डेबिट टू बैंक 12,000, इधर डेबिट और दूसरा इफेक्ट चले जाएगा बाय एडमिन खर्चा। इसको रिकवर करने का कुछ बोला है क्या? नहीं, बट जो भी खर्चा एडमिन होगा वो कहाँ रिकवर होगा? फिनिश गुड्स में। एडमिन का खर्चा कहाँ रिकवर होएगा? फिनिश गुड्स में। तो जब उसको क्लोज करोगे तो उसका खर्चा यहाँ पे आने वाला है। ठीक है क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? एडमिन, तो भाई रिकवर कर रहे, देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 12,000 गायब है बट आएगा, फिनिश गुड्स के अंदर रिकवर किया, इधर क्रेडिट, तो बाय डिफॉल्ट तो क्लोज करके उधर ही डालना है। जब एडमिन क्लोज करोगे तो उसको तो रिकवर करना ही है, नहीं भी बोला है तो भी वो उधर ही आने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट मैंने अभी साथ में सॉल्व कर दिया, उधर क्रेडिट तो यहाँ पे हमने डाल दिया डेबिट, तो एडमिन खर्चा टैली हो गया, 12,000 हुआ था, 12,000 रिकवर हो गया, एडमिन इज टैली। समझा? वहां पे दिख रहा नहीं अमाउंट बट आएगा ना आगे चल के।
डन है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेलिंग ओवरहेड्स इनकर्ड, सेलिंग खर्चा हुआ। जब सेलिंग खर्चा हुआ तो एंट्री क्या है, सेलिंग खर्चा है तो एंट्री क्या आएगा, सेलिंग ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेलिंग अकाउंट बनाया, हाँ सर बनाया, इधर डेबिट, बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है बाबा, देखो पेमेंट टू, एंड उसके बाद पेमेंट फ्रॉम डेटर। क्रेडिटर्स को भी पे किया, डेटर से भी पैसा ले लिया। अब पेमेंट किया तो पैसा जाएगा बाय, कितना पैसा जा रहा है भाई, 1,01,000। किसके पास, क्रेडिटर्स के पास। डेटर से पैसा मिल रहा है तो पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट। समझाइए, पक्का समझाइए, बाउंसर गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है ना आपने। अब मशीन का डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है, असेट है ना ये डेप्रिसिएशन, तो असेट का वैल्यू कम करना है, असेट का अकाउंट क्रेडिट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो भाई पेमेंट। अब यहाँ पे मैंने कौन सा अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। देखो फर्क समझो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दो अलग अकाउंट होता है। डेप्रिसिएशन मेंटेन एक्सपेंसेस और प्रोविजन में हम रिजर्व करके रखते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो अब यहाँ पे उसने बोला है कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन कितना आने वाला है, 2,90,000। अच्छा 1,300 है तो 1,300 रुपए, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना देने का है, 1,300 रुपए। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, असेट का वैल्यू कम करता है। जब असेट का वैल्यू कम करेगा, असेट होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या करूंगा मैं, क्रेडिट। तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। इधर प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिखा है, कितना, 1,300 रुपए। ये समझा। अब इसे प्रोडक्शन में क्यों डाला, इसका मतलब समझेंगे। मशीन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, फैक्ट्री में। तो जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन वो कहाँ रिकवर करना है, फैक्ट्री में। इसलिए बाय प्रोडक्शन ओवरहेड 1,300 रुपए, इधर क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट डाल दिया हमने, टू डेप्रिसिएशन प्रोविजन 1,300 रुपए। ये पॉइंट नया था, समझा या बाउंसर गया। वापस एक बार, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था, बस दैट्स द रीजन हमने ये चीज किया। अगर डेप्रिसिएशन होता, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो फिक्स असेट से कम करते और डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट डालते। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट आया है, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट एंड ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट फिर क्या है बाबा, प्रीपेड रेंट इंक्लूडेड इन फैक्ट्री ओवरहेड 300 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड में प्रीपेड रेंट कितना डाल दिया, 300। प्रीपेड है तो वैल्यू कम करना पड़ेगा, तो भाई रेंट है तो वैल्यू कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस है, होता है डेबिट, कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। तो बाय प्रीपेड रेंट 300 कम कर दिया, ये क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। एक्सपेंस है तो प्रीपेड के अकाउंट में डेबिट में। समझा। प्रीपेड रेंट नॉर्मली फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे भाई, एक्सपेंस में लिखा है, फैक्ट्री में लिखा, तो फैक्ट्री से कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस होता है डेबिट, कम करने के लिए कर दोगे क्रेडिट, तो भाई ये क्रेडिट किया 300। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट इफेक्ट। प्रीपेड है तो असेट साइड पे, भाई प्रीपेड का तो अकाउंट बनाया तो अकाउंट में डाल दिया ना। अभी समझा, और कुछ बचा, आप क्लोजिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टोर लेजर क्लोज करोगे, बैलेंस दिया है तो बैलेंस आएगा। अरे हाँ, बैलेंस दिया तो बैलेंस आएगा ना, तो इसको टोटल मारेंगे, 1,18,000 और 1,12,000, तो 6,000 बैलेंस आ जाएगा। इधर क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट साइड पे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 6,000, ट्रायल बैलेंस बन गया। नेक्स्ट वेजेस टैली हो जाना चाहिए। सर ये तो रिकवर का एंट्री दिया था, पेड का तो दिया नहीं था, इधर कोई बैलेंस था क्या, नहीं। तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस नहीं रहेगा, वो पेड रहेगा, वेजेस पेड। तो इधर डेबिट, इसका दूसरा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं, पे किया है तो बैंक अकाउंट में जाएगा। समझा फर्क, पक्का। नेक्स्ट WIP क्लोज करने से पहले प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि रिकवर वगैरह करवाना पड़ेगा। क्या मुझे इसका बैलेंस दिया था, हाँ सर दिया था। हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवर कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है, कर लिया है ना। देखो WIP से 48,000 रिकवर हो गया, मतलब इसका टैली हो जाना चाहिए, इसमें कुछ भी बैलेंस आना नहीं चाहिए। तो अगर आप इसको क्लोज करके चेक करोगे, क्लोज करो, 5, 2, 7,
7 47 48 300 टैली है ये। तो अभी WIP को क्लोज कर सकता हूं मैं। 2,62 इधर बैलेंस आएगा क्योंकि बैलेंस दिया था तो बैलेंस आएगा। इधर क्रेडिट है, डेबिट साइड पे। ये टैली हो गया। अब फिनिश गुड्स को क्लोज करने से पहले एडमिन खर्चा हमने ऑलरेडी रिकवर करके इधर डाल दिया था, तो ये तो टैली था। हाँ, अब इसको क्लोज कर सकता बिकॉज इसके बाद से जो भी इधर क्लोज करूंगा वो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाने वाला है, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टोटल मार लिया 2,40,000 बैलेंस आया। क्या इसका बैलेंस दिया था? हाँ सर बैलेंस दिया था, तो इसका बैलेंस आएगा। इधर क्रेडिट है किस चीज का? ये फिनिश गुड्स का, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स डेबिट में आ जाएगा। समझा ये? नेक्स्ट, उसके बाद एडमिन टैली हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स बाद में, पहले सेलिंग को क्लोज करूंगा मैं। सेलिंग को क्लोज किया, इसको रिकवर किया, इधर से आ जाऊंगा मैं इसके अंदर। सेलिंग क्लोज हो गया। सेल्स को क्लोज करके भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही डालना है। हाँ, तो भाई इसका टोटल मार लिया। अब इसको क्लोज किया, इधर जो बैलेंस आएगा वो भी सेल्स में ही जाने वाला है, या इधर से आप उधर डालो, वन एंड द सेम। कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करके सेल्स में डालो, या सेल्स को क्लोज करके कॉस्ट ऑफ सेल्स में, वन एंड द सेम। यहां से हमने टोटल मार के इधर इधर डाला है। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो अपने लिए क्या रहेगा? प्रॉफिट या तो लॉस। तो सेल्स अकाउंट को क्लोज किया, 3 लाख में से 234 मतलब 66 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया है, इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट में आ जाएगा। समझाइए? हाँ, प्रीपेड अकाउंट क्लोज करोगे या प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करोगे तो बैलेंस दिया था तो बैलेंस ही आना है। टोटल लिया, बैलेंस, क्योंकि बैलेंस दिया था तो बैलेंस आएगा। डेबिट है तो उधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस। फिर क्या बच गया अकाउंट में? प्रीपेड रेंट बराबर है। अब ये बैलेंस ही रहेगा, पूरा का पूरा क्रेडिट है तो प्रीपेड आपका असेट डेबिट साइड पे जाएगा। फिर कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन। भाई क्लोज करेंगे, इधर बैलेंस दिया था तो बैलेंस ही आएगा, डेबिट है तो इधर क्रेडिट में आ जाएगा। और कोई अकाउंट पीछे बचा क्या देख लो, सब क्लोज हो गया। अब इधर आ जाता हूं, डेटर्स अकाउंट क्लोज कर लेता हूं। डेटर्स में है 3,12,000 2,90,000, तो बैलेंस दिया था तो बैलेंस आएगा। इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट साइड पे डेटर्स डाल दो, सॉरी इधर क्रेडिट है तो उधर डेबिट साइड पे डेटर्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स को क्लोज किया, बैलेंस डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा। बैंक अकाउंट क्लोज करूंगा, बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा। फिक्स असेट को एडजस्टमेंट किया ही नहीं क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, अगर नहीं रहता तो इधर फर्क आ जाता। इसको क्लोज किया, बैलेंस, इसको क्लोज किया, इधर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बैलेंस। अब तुम्हारा बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होगा। लेजर समझ में आया इंटीग्रेटेड का कैसा है? पक्का 100%? हुआ तो और लेक्चर कंटिन्यू करूंगा इसका, अगर नहीं तो फिर वाइंड अप करूंगा। ठीक है क्या? पक्का? तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।